फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया और आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो आपको बताना है कि आपके जो ईश्वरीय संदेश है आपके लिए वो क्या है और कैसा है। आपको चूज करने हैं इन 3 पाइल्स में से और आपको पता चलेगा कि आपके लिए ईश्वर की तरफ से कैसा संदेश है। क्या चीज़ है जो ईश्वर चाहते हैं कि आप सुने, माने और आपको पता चले कि ये चीज़ है जो आपको अभी करनी है या करनी चाहिए। ये पाइल नंबर 1 है फ्रेंड्स, ये पाइल नंबर 2 है और ये है पाइल नंबर 3। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपको किसे चूज़ करना है, कौन-सा पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, कौन-सा पाइल आपको लग रहा है कि ये करने से मेरे को बहुत सारी चीज़ें जो हैं मुझे क्लैरिटी की तरफ लेकर जा रही हैं और मुझे पता चल रहा है कि मेरे लिए ईश्वरीय मैसेज क्या है। तो चलिए देखते हैं। अब ये पाइल्स को हम साइड पे कर देते हैं। ये पाइल नंबर 1 है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उनके लिए कार्ड्स आ रहे हैं। इस तरह से रख देते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा कैंडल को भी साइड पे कर देती हूँ सो दैट आपको आराम से दिखे। देखिए, कुछ ईश्वर की तरफ से एक ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपका दिल टूट सकता है, आपको किसी बात को लेकर बहुत ध्यान रखना है या ऑलरेडी अगर आपका दिल टूट चुका है, तो आपको किस तरह के इंडिकेशन आने हैं, आपको किस पर ज़्यादा ध्यान देना है, अपने दिल से छोड़कर आपको क्या चीज़ है जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकती है, वो है कि आपको ज़्यादा ध्यान देना है अपने काम में, अपने कैरियर को लेकर ज़्यादा ध्यान देना है और साथ के साथ कुछ इस तरह के भी हैं कि आपको बाहर से कोई काम मिल सकता है। अगर आपने बहुत टाइम से अगर आपने ये कोशिश कर रखी है कि आपको बाहर से कोई काम मिले या बाहर की तरफ से आपको कोई फ़ायदा हो, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका वो जो काम है, वो जो इच्छा है, वो ईश्वर ने सुन ली है और उसके अकॉर्डिंग ही अब आपके लिए और भी ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं, जहाँ से कि आपको पता चले कि आपको बहुत भाग-दौड़ तो करनी है, पर आपके लिए ये ईश्वर का मैसेज है कि जो कॉम्प्रोमाइज़ आप करेंगे, जैसे आपको यहाँ पर जो रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ की बात थी, आप उसे छोड़ दीजिए और अपने माइंड को स्टेबल कीजिए। अपने माइंड को एक हिसाब से आप ये दिखाइए कि मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ और दूसरी बात ये है कि अपने माइंड से अगर बहुत ज़्यादा डिसीज़न लेंगे, तो वो आपको बताएँगे कि आप ज़्यादा थक चुके हैं, आप रिलेशनशिप में आपने बहुत दिया, आपको कुछ नहीं मिला और आप किस तरह से आप अपने माइंड को साइलेंट कीजिए। जैसे कि एक ज़ेन में होता है, जैसे कि एक मेडिटेशन के ड्यूरिंग होता है कि माइंड को सबकॉन्शियस माइंड को एक बार आपको एक हिसाब से बिल्कुल ही शांत करके आपको आगे चलना है क्योंकि आपको ये इंडिकेशंस आ रहे हैं कि आपको किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं धोखा मिल सकता है या ऑलरेडी मिल गया होगा। तो अगर रिलेशनशिप में ये इस तरह के इश्यू आ रहे हैं तो आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की बात है। आपको ये चाहिए कि आप अपने बारे में सोचें, अपने बारे में बात करें, अपने बारे में आपको ध्यान देना है क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुद से ही करनी है, आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने आप ही करनी है। देखिए अपने आप ही करने के इस तरह के कार्ड्स आए हैं, इस तरह के इंडिकेशन हैं और वो बहुत भाग-दौड़ के साथ होगी। देखिए जहाँ पर भी आपका दिल टूटा है ये तो अब आपको भूलना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ से बाहर निकल कर ही आप अपने करियर की तरफ अपनी जो लाइफ़ है वो आगे चला सकते हैं। इस मूवमेंट के लिए ये आपके लिए एक मैसेज है गॉड का कि गॉड ये चाहते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप के इश्यूज़ को एक साइड पर रख दीजिए, अपने माइंड को साइलेंट करके कॉम्प्रोमाइज़ में आप अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए, आप अपनी किसी भी सोच को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर आप आगे चलिए और देखिए यहाँ कितना ज़बरदस्त है कि आपको पैसा मिलेगा, आपका करियर आगे होगा, आपके करियर में बहुत ज़्यादा उछाल आएगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत पॉज़िटिव की तरफ जाएँगी। साथ के साथ वो आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपके फ़ॉरेन से भी जो भी फ़ॉरेन से
से इनिशिएट हो रहे हैं कुछ काम, ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी में होंगे, जो बहुत जल्दी-जल्दी बनेंगे और काफ़ी अच्छे उनके रिज़ल्ट्स भी आएँगे। ऐसा नहीं है कि उनके रिज़ल्ट्स नहीं आएँगे, उनके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे आएँगे। तो देखिए अगर हम इस तरफ चलें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए पॉज़िटिव होंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बहुत-बहुत हमें हमें रास्ता दिखा रही है, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ से जो दिल टूट रहा है उसको अगर हम छोड़ देते हैं, अगर हम इस रिलेशनशिप के इश्यूज़ को अगर हम एक साइड पर छोड़ देते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा करियर को लेकर जो मूव आ रहा है, उसके लिए आपको अपने आप को बहुत संयम में रख कर आगे चलना है। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि मैं ये अब करियर के मूव को आगे लूँ कि ना लूँ, मैं फ़ॉरेन जाऊँ कि ना जाऊँ, मेरे को नई अपॉर्च्युनिटी कहीं मिल रही है तो मैं वो शिफ्ट होऊँ कि ना होऊँ। क्योंकि ऑलरेडी जिनके साथ आप हैं, जिनके साथ आप रहना चाहते हैं, जिनके साथ आपका दिल मिला है, उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसे इश्यू हो गया है कि जिसकी वजह से आप ये चाहते ही नहीं है कि आप अपने इस करियर को आगे बढ़ाएँ। आप उनके आस-पास नहीं रहना चाहते हैं, जिस वजह से आप अपने करियर को भी एक हिसाब से छोड़ कर बैठे हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि जो ईश्वरीय मैसेज है, जो ईश्वर का मैसेज है आज आपके लिए, काफ़ी मेडिटेशन के बाद मैं ये रीडिंग आपके लिए कर रही हूँ। इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर जिसको भी ज़रूरत होगी वो अपने आप इसे व्यू करेगा, वो अपने आप उस रास्ते पर जाएगा, उसको अपने आप वो इंडिकेशंस मिलेंगे और ईश्वर की कृपा से आपको वो सब कुछ मिलेगा जो कि आपको चाहिए। इस समय मैसेज आपका इस मोमेंट के लिए, इस टाइम के लिए, अब कुछ दिनों के लिए ये मैसेज है आपका कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, दिल की बात को साइड पे कर दीजिए। इसका मतलब कोई बहुत अच्छा रिलेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। कोई बहुत अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, तो आप सब कुछ छोड़ दीजिए, सारी सोच, सारी बात, सारी जो भी आपको टेंशन है उसे छोड़ दीजिए, एक साइड पर कर दीजिए और क्या कीजिए, आप अपने करियर पर ध्यान दीजिए, आप अपने करियर को आगे बढ़ाइए। कोशिश कीजिए कि जो चीज़ें आपकी छूट गई थी करियर में वो आप कर पाएँ, जो इनोसेंस आपकी अभी आपके अंदर इंटैक्ट है, उसे आप कॉम्प्रोमाइज़ मत होने दें, उसके लिए आप आगे बढ़ें। एक अपने आप को चार्टर करें, साइलेंस में अपने आप को आगे कराएँ बढ़ाएँ और इसको एक हिसाब से मैं ये कहूँगी कि काफ़ी हद तक जो चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो रही हैं, जो चीज़ें आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी या मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तो वो चीज़ें जो मुश्किल हो रही हैं करियर को लेकर, उन पर आप थोड़ा-सा भी ध्यान देंगे, तो आप बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल होंगे और बहुत ही अच्छे आपको रिज़ल्ट्स भी आएँगे। तो मैं तो ये चाहूँगी कि आपको अच्छे रिज़ल्ट्स आएँ क्योंकि मुझे लगता है कि ईश्वर भी चाहते हैं कि आपने जितना सह लिया है, जितनी आपको प्रॉब्लम हो गई है, जितनी आपको टेंशन है, जितना आप सह चुके हैं, उस हिसाब से आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे अपनी जो सिचुएशन है उसे चेंज करने के लिए आप उसे आगे करें और जो भी चीज़ें आप सह चुके हैं, उनके उनके एवज़ में आपको एक बहुत ही अच्छा करियर दिया जा रहा है, एक बहुत ही अच्छी ओपनिंग दी जा रही है। एक बहुत ही अच्छा आपको एक प्रॉस्पेक्ट दिया जा रहा है कि जिस प्रॉस्पेक्ट के सहारे आप अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक काफ़ी आगे लेके जा सकते हैं। तो अगर सोचा जाए तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है आपके लिए। अभी आपको ये चीज़ सॉरो दे सकती है, अभी ये चीज़ आपको थोड़ी तकलीफ़ दे सकती है, थोड़ी टेंशन दे सकती है, थोड़ा ज़्यादा काम भी दे सकती है, बट ये लॉन्ग रन में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ईश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनका ये जो भी मैसेज है आप तक अगर पहुँच रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़रूरी है कि आप इसे फ़ॉलो कीजिए फ्रेंड्स और इसे फ़ॉलो करने से जो भी टेंशन्स आपकी लाइफ़ में हैं, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएँगी, वो काफ़ी हद तक आप उनमें से बाहर आ जाएँगे और वो जो टेंशन्स हैं, वो कहीं न कहीं आपको जो है, उसमें से फ्रूटिफ़ाई होने का टाइम मिलेगा। देखिए मैं शुरू से ही कहती आई हूँ कि अब ये बिना देखे ही मैं उठाऊँगी एटलीस्ट 5-6 तो मैं लूँगी ज़रूर, जिससे आपको पता चले कि आपके लिए इस समय क्या मैसेज है, ईश्वर का क्या मैसेज है, क्या चेंज है, क्या ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, क्या चीज़ है जो आपको करनी है, क्या चीज़ है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए चलिए अब हम देखते हैं, जो फ़ोटोग्राफ़िक मेमोरी है, देखिए फ़ोटो की तरह ये आया है फ्रेम, तो जो फ़ोटोग्राफ़िक मेमोरी है, जो पीछे की बातें आप बार-बार सोच रहे हैं, एक तो उसे सोचना छोड़ना पड़ेगा आपको। ट्रांसफ़ॉर्मेशन है देखिए, ट्रांसफ़ॉर्मेशन कैसे होती है कि आपको जंप मार के कुएँ का मेंढक नहीं रहना है, इससे बाहर निकलिए। कुएँ के मेंढक में जो आप बन जाएँगे तो इससे आपको कोई ख़ासा फ़ायदा नहीं होगा। आप बाहर निकलिए, इसमें से चेंज मिलेगा आपको और चेंज जो है वो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ देखिए अगर आपको लाइफ़ में कोई है जो
अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है जिनका नेम, तो वो आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आ सकते हैं, या ऑलरेडी होंगे, या वाई अक्षर से जिनका स्टार्ट होता है। और देखिए अमेरिका का आ रहा है, तो इसका मतलब फ़ॉरेन की ट्रैवल तो यहाँ पर भी आ रही है ना, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। तो वो ये कहते हैं कि अपनी फ़ोटोग्राफ़िक मेमोरी को, यानी कि जो बार-बार मेमोरी में आप सोच रहे हैं, उसे आप भूल कर आगे बढ़िए। आप अपनी ट्रांसफ़ॉर्मेशन के लिए हिम्मत कीजिए, मेहनत कीजिए। आपकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपके लिए बहुत नेसेसरी है, ये बहुत आगे लेकर जाएगी आपको। आपके लिए लाइफ़ में 2 एक बॉन्ड्स बना दिए हैं, सी अक्षर के किसी इंसान के साथ और वाई अक्षर के किसी इंसान के साथ। तो जो ये जो फ्रेंडशिप के बॉन्ड्स बनेंगे, ये बहुत आगे तक जाएँगे। और साथ में फ़ॉरेन ट्रैवल या फ़ॉरेन से रिलेटेड आपको जो मूवमेंट्स लेने थे, जो आप नहीं ले पा रहे थे, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा आप सोच रहे थे कि मैं नहीं ले पा रही हूँ या मैं नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा मूवमेंट है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत बड़ा मूवमेंट है कि आपको चेंज लेना है, और इतना बड़ा चेंज अगर आप अपने लाइफ में नहीं ले पा रहे थे, तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने कोशिश कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। जो पास्ट है उसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पास्ट आपको छोड़ चुका है। देखिए इंडिकेशन कितने वो हैं कि पास्ट आपको छोड़ चुका है, आप पास्ट को नहीं छोड़ रहे, तो आपको तो छोड़ना ही पड़ेगा किसी ना किसी टाइम। तो आपको वो चीज़ भूलनी ही पड़ेगी, वो चीज़ छोड़नी ही पड़ेगी। जब तक आप वो नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं है। पास्ट तो आपको छोड़ना ही है, छोड़ना ही पड़ेगा। उसको छोड़े बगैर आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि आप पास्ट को छोड़िए। आप पास्ट को जब तक नहीं छोड़ेंगे, तब तक पास्ट आपको पकड़ के रखेगा, और उसकी जकड़न जो है वो आप पर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि फ्रेंड्स आप पास्ट को छोड़ना ही नहीं चाहते। आपसे वो छूट ही नहीं रहा, वो जो चीज़ छूटनी चाहिए थी वो अभी तक आपसे छूट ही नहीं रही। जो फ्रेंड्स जिनकी वजह से आपने इतने सारे अपने प्रेशियस मोमेंट्स भी चुप करके साइड पर कर दिए, अपनी लाइफ को ही साइड पर कर दिया था, जिन लोगों के लिए, जिस किसी खास इंसान के लिए, वो तो आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं। अब आप इतना सोचेंगे तो फिर वो चलेगा नहीं। हो सकता है कि वो मूव ऑन हो गए हों, और अब आपके लिए ये समय है कि आपको भी मूव ऑन होना है फ्रेंड्स। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएँ, अच्छी तरह से आप अपनी लाइफ के लिए ज़रूर एफ़र्ट कीजिए। चलिए अब उनके लिए बात करते हैं जिनका कि आपने अ, जो पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया था, देखिए उनके कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। बहुत ही ड्रामेटिक चेंज है कार्ड्स में, और बहुत ही ऐसे इंडिकेशंस तो यही है फ्रेंड्स कि बहुत ही ज़्यादा खुशी के, मैंने अपने ही हिसाब से ही 6 कार्ड्स उठा लिए हैं, वैसे 5 उठाती हूँ जनरली, बट ये बाय चांस इसमें 6 आ गए हैं, तो हम इसे 6 ही रीड करेंगे, और ये 6 कार्ड्स का देखते हैं क्या बन रहा है। और उसी हिसाब से इधर भी 5 ही हैं, लेकिन इधर तो कार्ड, और जो कार्ड्स आ रहे हैं आप उन्हें मतलब देखिए, देखकर ही ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा चेंज है। अब अपने मन में ही बहुत ज़्यादा तरह का चेंज है। देखिए यहाँ कितनी बढ़िया सा फर्स्ट कार्ड आया है कि यू हैव प्रूव टू द वर्ल्ड दैट यू हैव गॉट कैलिबर, कि आपको पता है कि आप में कैलिबर है। आपने अपने आप को प्रूव कर लिया। आपने लोगों के आगे प्रूव कर दिया कि आप में कैलिबर है, आप में जान है, आप में बहुत ज़्यादा आपके अंदर बहुत ज़्यादा कह सकती हूँ मैं एक हिसाब से कि बहुत ज़्यादा एक एक हुनर है, एक चार्म है, एक मेहनत करने का जज़्बा है, एक ताकत है। आपने अपने आप को मार कर उस सिचुएशन को पाया है। उस बात को पाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी जद्दोजहद हुई आपकी लाइफ़ में, काफ़ी आपने हिम्मत की, और तब जाकर आप इस पोज़ीशन पर पहुँचे हैं। तो जिस पोज़ीशन को पाने में आपने अपनी जान लगा दी है, आप उस पोज़ीशन के लिए आपको बहुत खुशी महसूस होती है कि एक हिसाब से आपको खुशी रहती है कि खुशी मिल रही है आपको ये सब कुछ देखकर, ये सब कुछ कर कर, इसकी अचीवमेंट्स को एन्जॉय करके, क्योंकि आपने बहुत-बहुत मेहनत की है इसमें, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि आपने मेहनत नहीं करी। साथ के साथ मैं ये कहूँगी कि आपने जो अचीवमेंट ली है, उसके साथ आपके लिए बाहर के रास्ते बहुत सारे खुल गए हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ़ में मूव हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका कि असर आ गया है, बहुत तरीके से असर आ गया आपकी लाइफ़ में। हो सकता है कि आपने जो कभी सोचा नहीं था, वो भी आपको मिलने लग गया है, जैसे कि आपके
ये कह सकते हैं कि आपको जो आपने सोचा नहीं था कि आप बाहर जाएँगे या किसी बड़ी कंपनी में आप एम्प्लॉय होंगे या अपने घर से दूर जाएँगे और वहाँ दूर जाकर आपको कुछ मिलेगा। तो ईश्वरीय मैसेज ये है कि जो भी आपकी अचीवमेंट है और जहाँ पर भी आप पहुँचे हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल पहुँचे हैं, वो सारी आप अपनी मेहनत से पहुँचे हैं। तो अब क्या है कि उसकी इन्वेस्टमेंट का टाइम है। हो सकता है कि प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट इस समय आपसे माँगी जा रही है कि आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। या अपने लिए घर बनाएँ, अपने लिए कोई कार लें या कुछ इस तरह की इन्वेस्टमेंट करें जो आपके लिए लॉन्ग रन पर बहुत अच्छी रहे। साथ के साथ जो भी इश्यूज़ रहे हैं, जो भी ज़्यादा खर्चा हो रहा है उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी शादी पर ही वो खर्चा हो रहा हो या आपकी न्यू लाइफ़ पर हो रहा हो, न्यू लाइफ़स्टाइल पर हो रहा हो या आपने कहीं नई जगह पर शिफ्ट किया है, वहाँ पर आपको घर शिफ्ट करने के लिए वो खर्चा हो रहा हो। तो वो एक ऐसा लाज़मी सा खर्चा है जो आपको करना ही है। तो ये मैसेज है, डिवाइन मैसेज है आपके लिए कि आप बिल्कुल भी मत घबराएँ। अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का आपको मौका मिल रहा है तो ज़रूर कीजिए। ये टाइम है जहाँ पर आप कर सकते हैं। ज़्यादा खर्चा ज़रूर होगा, लेकिन वो अल्टीमेटली आपको हैप्पीनेस ही दिलाएगा। देखिए, ज़्यादा खर्चा ज़रूर होगा लेकिन आपको हैप्पीनेस दिलाएगा। तो जो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट है या कोई बाहर से आ रहे हैं, वो कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बोल रहे हैं और आपको अभी नहीं अच्छा लग रहा और या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, तो वो वाली जो चीज़ें हैं, वो आप भूल जाइए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ के साथ आपकी ना इस मूवमेंट पे कंडीशनिंग, जो पहले कंडीशनिंग हो चुकी है, जिस तरह के पहले आपको बनाया जा चुका है, चाहे आप शेर थे, आपको बिल्कुल कुछ और ही बना दिया गया, मतलब या फिर आप कुछ और थे और आपने अपने आप को प्रेज़ेंट शेर की तरह किया। तो ये जो कंडीशनिंग आपकी हो गई है, जो ड्रीम्स के थ्रू आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज हैं। ज़्यादा इस समय कंजूसी नहीं चलेगी, क्योंकि आपका खर्चा ज़रूर होगा पर कंजूसी नहीं आपको करनी है, कोई ज़रूरत नहीं है। पास्ट की बातों को सोचकर आप छोड़ दीजिए, रिबेल की तरह बाहर निकलिए कि आपको अपनी लाइफ़ को बनाना है, अपनी लाइफ़ को और आगे लेकर जाना है, अपनी लाइफ़ में प्रोग्रेस करनी है, अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा जो आपने अपनी लाइफ़ को एक हिसाब से रोक के रखा था, उसको रोकना बंद कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, उसमें आगे जो है मूवमेंट लाइए और वो बहुत तेज़ी से आनी है मूवमेंट। देखिए, वो मूवमेंट ऐसी नहीं है, वो बहुत तेज़ी से मूवमेंट आएगी और वो जो तेज़ी है वो आपको कहीं न कहीं बहुत फ़ायदा भी देगी। अब आपका वो टाइम है जब आपको वो करना है, तो आप ये मत सोचिए कि अब मैं नहीं करूँगी या मैं नहीं करूँगा इन्वेस्टमेंट, अब इतनी में इन्वेस्टमेंट कौन करे? हाय! मेरे को बहुत पैसे लग जाएँगे, मेरे को अभी बहुत इतना खर्चा नहीं करना है। ये खर्चा तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसा कुछ मत सोचिए, क्योंकि ये टाइम है जब आपको एक नई प्रॉपर्टी, नई चीज़ लेनी है, अपनी उस बात को आपको अचीव करना है जो आप जिसके लिए आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो चुकी है अब। तो वो जो चीज़ को आपको अचीव करना है, उस अचीवमेंट के लिए मैं ये कहूँगी कि आप आगे बढ़िए। उस अचीवमेंट के लिए जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, जो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट करनी है, जो चीज़ों की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो आपको आगे बढ़कर करनी ही है, वो आपको करनी ही पड़ेगी। तो जो इस तरह की इन्वेस्टमेंट है, इसके बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए और बुरी तरह से तो बिल्कुल भी मत सोचिए, तो ये आपको बहुत काम आएगा और आपके लिए ये बहुत-बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश तो यही है कि देखिए, आपको इस मूवमेंट पर ये सिखाया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट के लिए डर रहे हैं, तो डरिए मत। किसी बाहर की प्रॉपर्टी में जा रहे हैं तो डरिए मत। कोई ऐसे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अपने काम के लिए कर रहे हैं तो डरिए मत। अगर अपनी शादी के लिए कुछ स्पेंड कर रहे हैं तो डरिए मत। आपकी ड्रीम्स अल्टीमेटली फुलफिल हो रही हैं, तो इसलिए इतना घबराने वाली बात नहीं है फ्रेंड। और ये मोमेंट में तो ठाकुर जी का यही मैसेज है, आपका गॉड का ये मैसेज है आपके लिए, तो आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा, आपको इस बारे में सोचना चाहिए भी, सही है। तो चलिए हम देखते हैं। मैंने आपको कहा था कि पहले ही हम 5 उठाएँगे, बिना देखे ही मैं उठा रही हूँ। देखते हैं क्या चीज़ आती है आपके लिए। 2 आ रही हैं आई थिंक मेरे हाथ में। तो ये जो है 2 जो चीज़ें आ रही हैं वो काफ़ी आपको पैसे आ रहे हैं। देखिए, कॉइन आ रहा है हाथ में, तो इसका मतलब अचीवमेंट तो आपकी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है। और अगर इसके ऊपर सिंबल देखा जाए तो एक ना एक
पक्षी का सिंबल भी है और इसे हॉर्स भी मान सकते हैं, मतलब रैबिट की तरह कोई बहुत ही फास्ट मूवमेंट वाला काम आपके लिए आ रहा है। देखिए ये तो इंग्लिश एक लोगो है, तो इसका मतलब ये है कि आपने बहुत मेहनत करके अपने आप को अपना ब्रांड बनाया है। तो एक लोगो, अपना ब्रांड आप खुद बना चुके हैं, उसमें आपने कितने सैक्रिफाइसेस किए उसकी कोई गिनती ही नहीं है। जो कछुए की चाल थी वो एक हॉर्स की चाल में बदल गई, और इतनी मेहनत करी और इधर से बहुत ब्रांड के साथ साथ बहुत पैसे भी कमाए, शायद डॉलर भी बहुत कमाए आपने, और अब आपने अपनी लाइफ को काफ़ी एक बहुत एक मुकाम पर लेकर आए हैं। ये मूवमेंट आपके लिए मैसेज है कि जिस मुकाम पर लाए हैं बहुत डरने की बात नहीं है। इसको इन्वेस्ट कर कर इसको एक ब्रांड और बनाइए, इसमें आगे तरक्की कीजिए, इसको बढ़ा के लेके जाइए। देखिए मास्क है, दुनिया तो मास्क लगा के आपके सामने आएगी। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होंगी कि जब आपको लगेगा कि मेरा कोई भी काम ठीक से नहीं बन रहा, मेरा कोई भी चीज़ें जो है वो बढ़िया से नहीं हो रही, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस तरह की जो भी इंडिकेशन अगर आपको आ भी रहे हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको रुकावट आ रही थी, पर आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, और आपकी लाइफ जो है वो रोज़ की तरह आगे जाएगी। आपको जो छुपे हुए लोग हैं, जो आपके छुपे हुए दुश्मन हैं, इस मोमेंट आपको उनकी पहचान ज़रूर करनी है, पर उनसे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि वो लोग भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएँगे, क्योंकि आपकी जो ब्रांडिंग है वो बहुत मेहनत की वजह से हुई है। आपने जो अपने लिए किया है, बहुत दम लगा कर किया है, अपने आप को प्रूव किया है, बहुत ज़्यादा मंज़िल पर आने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बहुत जद्दोजहद के बाद आप यहाँ पहुँचे हैं। अपने आप को एक ब्रांड के रूप में आपने प्रदर्शित किया है। तो मैं तो ये कहूँगी कि ये मैसेज आपके लिए ये है कि जो कछुए की चाल है वो अब हॉर्स की चाल में कन्वर्ट होने वाली है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपको सक्सेस मिलेगी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपकी ब्रांडिंग आगे जाएगी। अगर किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करनी है इसे आगे बढ़ाने के लिए, तो इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप आगे लेकर जा सकते हैं, जो कि चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फुलफ़िल होने वाली हैं। तो ये मैसेज था आपके लिए पाइल 2 वालों के लिए। अब देखते हैं पाइल 3 जिसने चूज़ किया उनके लिए क्या मैसेज है। पहला कार्ड ही बहुत अच्छा आया है डिवाइन जस्टिस का। जस्टिस मिलेगा आपको, जो भी आपने बचपना या जल्दबाजी की है उसको छोड़कर आगे आपको डिवाइन जस्टिस मिलेगा, और किसी लेडी की वजह से भी अगर कोई परेशानी हो रही थी तो वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। बहुत हद तक आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में जो रुकी हुई थी वो बन जाएँगी, जो नहीं मूव कर रही थी उसमें बैलेंस आएगा। तो कई सारी चीज़ें जो हैं, आप अगर अपने आप को आप बाइंडेड महसूस कर रहे हैं, तो ये मैसेज है आपका कि आप डिवाइन जस्टिस की तरफ चल रहे हैं। आपकी बचपना, आपकी गलतियाँ माफ़ की जा रही हैं। क्वीन ऑफ कप्स है, तो जो भी आपने गलती कर ली, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, जहाँ जिस मोमेंट आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो वो माफ़ी मिलेगी। किसी लेडी की वजह से अगर आपको परेशानी है या लेडी की परेशानी है, हेल्थ की या अदरवाइज़ भी, तो वो दूर होगी, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मूवमेंट लेंगी। जो टाइम सही नहीं था, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो समय की वजह से थी कि समय सही नहीं है, तो उसमें आप बैलेंस लेकर आएँगे तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके लिए बहुत हीलिंग का टाइम रहा है। देखिए आपको हीलिंग भी मिल रही है कहीं न कहीं से, कुछ न कुछ सपोर्ट, कुछ न कुछ हीलिंग आपको मिल जाती है, और अगर नहीं मिल रही है तो ये मैसेज है आपके लिए कि आपको डिवाइन हीलिंग मिल जाएगी। आपको कोई न कोई, किसी न किसी तरीके की सपोर्ट मिल जाएगी, और आपका एक हिसाब से रीबर्थ हो जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें जो पहले से रुकी हुई थी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एग्ज़ॉशन था, जो आप छोड़ ही नहीं पा रहे थे, कुछ इस तरह के इश्यूज़, जो कुछ इस तरह की बातें जो आप छोड़ ही नहीं पा रहे थे, तो वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा, और इन टोटैलिटी जो है वो आपकी लाइफ काफ़ी हद तक बेटर हो जाएगी, काफ़ी हद तक उसमें से रिज़ल्ट्स निकल आएँगे जो आपके लिए बहुत पॉज़िटिव होंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, कि आप वो कर पाएँ, आप उसमें से बाहर निकल पाएँ, आप उसमें से ठीक से, मतलब आप सक्सेसफुल हो पाएँ। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएँगी। मतलब आपके लिए तो ये कहा जा रहा है कि जो हीलिंग आपको चाहिए, जो चीज़ें आपको चाहिए, वो आपको हीलिंग मिल जाएगी। जो चीज़ें आपको चाहिए, वो आपको मिलेगी हीलिंग। जो चीज़ों में आपकी रुकावट है, वो भी आपकी दूर होगी। तो आपको जो भी चीज़ें इस समय लाइफ़ में आपके लिए ज़रूरी हैं, देखिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, अगर प्यार भी है आपके लिए ज़रूरी तो वो भी आपको मिलेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो डिवाइन डिविनिटी ही आपको देना
चाहती है, तो डिविनिटी ही आपको दे देगी। तो कुछ इस तरह से अगर आप चाहते हैं कुछ लाइफ में कुछ भी चेंज चाहते हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि वो चेंज जो है वो अप्रूव हो चुका है। अब आपकी पुरानी लाइफ में, पुरानी चीज़ों में हीलिंग हो गई है, जस्टिस मिलने वाला है नई चीज़ों में। जो चीज़ें रुकी हुई थी, जिन चीज़ों में आपकी गलतियाँ हो गई, बचपना हो गया, कोई मिस्टेक्स हो गई, वो सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी। और किसी लेडी की वजह से अगर ये प्रॉब्लम आई है, तो वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। जो जो समय की वजह से प्रॉब्लम आई है कि जो समय ही नहीं सही था, उसकी वजह से प्रॉब्लम आई है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएँगी। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफ में तरक्की देंगी, तसल्ली से उसको आप उसे बैलेंस कर पाएँगे, आप उसकी हीलिंग कर पाएँगे, आप उसे उसके एक नए नए रीबर्थ पे भी लेकर जाएँगे। और आपको क्या करना है? आपको इस मोमेंट पर क्या करना है? यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट। यू नीड टू लेट गो ऑफ थिंग्स जो आपको तंग कर रही हैं। वो चीज़ें जिन्होंने आपका बेस था, जिन चीज़ों पर आप अपना पूरी लाइफ लगाकर बैठे थे, पास्ट की पूरी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फेथ था, कुछ ऐसे रिलेशनशिप, कुछ ऐसे लोग जिन पर आपको बहुत ज़्यादा फेथ था, कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे कैरियर, कुछ ऐसे मूव्स जिन पर आपको बहुत फेथ था, वो अगर आपके काम नहीं आए हैं, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अब उनको छोड़ने का टाइम आ गया है। तो फ्रेंड्स, आपको उनसे बाहर निकल कर सोचने का टाइम आ गया है। आपको उनसे दूर होकर काम करने का टाइम आ गया है। आपको उसे छोड़कर उसकी एग्जॉस्शन से दूर होने का टाइम आ गया है। मतलब आप उसके लिए अपने आप को इतना एग्जॉस्ट कर रहे हो, रीबर्थ को भी पूरा एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। तो एक हिसाब से आपकी इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ये मूवमेंट ऐसा है टाइम का जब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में आपको जस्टिस मिल रहा है, और ये डिवाइन जस्टिस मिल रहा है। तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, साथ के साथ आपको डिवाइन जस्टिस मिल रहा है तो ये देखिए आपके बेटर के लिए। पर जब होता है तो उस समय आपको बहुत तकलीफ होती है और आपको बहुत अच्छा नहीं लगता। हालांकि ये टोटलिटी जो आपकी इनकम्प्लीशन थी, वो आप टोटल हो गए। कितनी बढ़िया रीडिंग है, देखिए तो सही। आपकी लाइफ में जो चीजों की कमी थी, वो चीजें पूरी हो रही हैं। जिन चीजों के लिए आपने जो मिथ बना के रखे थे, जो चीजें आप सोच सोच के पूरी जिंदगी आपने उनके बारे में सोचा, उन लोगों के लिए काम करते रहे या उन लोगों की भलाई के लिए आगे करते रहे, अब जब उनका समय आया है तो वो आपको छोड़कर आगे जा रहे हैं, आगे जा चुके हैं, मैं तो ये कहूंगी। तो कितने हद तक जो ये चीजें आपकी लाइफ में चेंज आई हैं, तो ये कितने बेटर के लिए है। अच्छा है कि आप इनको छोड़कर आगे जा रहे हैं, क्योंकि ये आपकी लाइफ का एक पार्ट जरूर है, पर ये आपकी पूरी लाइफ नहीं है। तो आपने जो सीखना था, जो लेसन लेना था, जो अमेजिंग चीज आपको समझ में आनी थी, वो आपको समझ में आ गई है फ्रेंड्स। उसके समझ आने से बहुत सारी चीजें जो हैं वो मूव करती हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं वो हिलती हैं, वो बहुत उसमें मूवमेंट आती है। देखिए कितने बढ़िया है कि आपकी ड्रीम्स के फुलफिल होने का टाइम है। आप के लिए ये बुद्धा आया है, तो ये कितनी अच्छी चीज है। बुद्धा क्या रिप्रेजेंट करता है? बुद्धा लव को रिप्रेजेंट करता है, बुद्धा मनी को रिप्रेजेंट करता है, बुद्धा पीस को रिप्रेजेंट करता है। एक मूवमेंट है, बाहर से कोई काम आ सकता है। फॉरेन की कंपनी में आप देखिए लिबर्टी का है कि आपको विंग्स मिल रहे हैं, आपको चेंज मिल रहा है, आपकी लाइफ में विंग्स आ रहे हैं। तो आपकी मूवमेंट तो बहुत ही बढ़िया हो रही है, आपकी अपनी ब्रांडिंग भी बहुत बढ़िया हो रही है फ्रेंड्स। पर आपको ये याद रखना है कि जो भी आपको ड्रीम्स आ रही हैं, वो आपको क्या, आप इस पेज पर, इस जगह पर, इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको ये याद रखना है कि यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट, यू नीड टू लेट गो ऑफ थिंग्स। जो भी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, उसे बिल्कुल भी मत सोचिए कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये ऐसे ही आ गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत मेहनत के बाद आया है। आपकी हीलिंग हो रही है, आपको सिर्फ पास्ट को छोड़ना है। आप छोड़ दीजिए पास्ट को, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब चीजें जो है बेटर की तरफ जाएंगी और मनी ही मनी आपकी लाइफ में फैलेगा। देखिए कितने अच्छे कार्ड्स हैं, सॉरी ये आए हैं। आपको चेंजेस मिल रहे हैं, आपको विंग्स मिल रहे हैं उड़ने के लिए, आपको नई सोच रखनी है, आपकी ब्रांडिंग होगी, आपकी ड्रीम्स फुलफिल होंगी और आपको मनी मिलेगी। बहुत ही अच्छी इंडिकेशंस है कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे चलते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें जो हैं इस तरह की मिलेंगी जिसमें आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो सकती है या होने वाली। चॉइस आपकी है। देखिए फ्रेंड्स, चॉइस आपकी है। आपने इस मूवमेंट पर आकर, आपको डिविनिटी ने ये हेल्प करी है, आपको ये मूवमेंट पर ईश्वरीय संदेश मिल रहा है। ईश्वर आपसे चाहते हैं कि आप अपने
अपने आप को आगे बढ़ाएँ, आपके लिए पैसे आएँ, आप अपनी ड्रीम्स पर ध्यान रखें, आपको विंग्स मिल रहे हैं, आपकी ब्रांडिंग हो रही है, तो ईश्वर तो ये चाहते हैं कि आप ये चेंजेज़ आएँ आपकी लाइफ में। ये अब आपके ऊपर है कि आप किस हद तक इसे इन चेंजेज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, इन चेंजेज़ को जो है लेकर आते हैं और बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ाते हैं। तो ये देखिए, ये एक हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो आपकी लाइफ में आ रही है, ये चेंजेज़ आ रहे हैं। इस इन चेंजेज़ को आपको हीलिंग की फॉर्म में लेना है, बेटर के लिए लेना है, अच्छे के लिए आप सोचिए कि आपका बेटर हो रहा है, आपका बढ़िया हो रहा है, आपके लिए अच्छा हो रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ही होगा। तो ये मैसेज था आपके लिए ईश्वर की तरफ से, आपके डिविनिटी की तरफ से, टैरो की तरफ से मैसेज था आपके लिए। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। आप शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।